सबसे पहले हम लोगों ने सीट शेयरिंग की घोषणा की। एनडीए गठबंधन ने अपना सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गसाला परवीन और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने लंबी बैठकों, सियासी जोड़ घटाव और रणनीतिक समीकरणों के बाद आखिरकार सीट शेयरिंग की डील फाइनल कर दी है। एनडीए में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और बीजेपी ने 243 सीटों में से 101 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। बाकी 41 सीटें सहयोगी दलों के लिए छोड़ी गई हैं, जिसमें से 29 सीटें केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को दी गई है। वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की अगुवाई वाली हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 6 सीटें मिली हैं। 29 सीटें मिलने से चिराग पासवान तो बेहद खुश नजर आ रहे हैं और उन्होंने इसे एनडीए की एकजुटता की जीत बताया है। लेकिन सीट शेयरिंग की घोषणा के चंद घंटे बाद ही एनडीए के दो सहयोगी दल जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के बयान ने गठबंधन के नेताओं की चिंता बढ़ा दी है। सबसे पहले जीतन राम मांझी ने एक न्यूज एजेंसी को बयान दिया कि हमारी ताकत को कम आंका गया और इसका खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ेगा। वहीं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के नाम खुला संदेश जारी किया और कहा कि पार्टी को मन मुताबिक सीटें नहीं मिल सकी। कुशवाहा ने अपने पोस्ट में लिखा, आप सभी से क्षमा चाहता हूँ, आपके मन के अनुकूल सीटों की संख्या नहीं हो पाई। मैं समझ रहा हूं कि इस फैसले से अपनी पार्टी के उम्मीदवार होने की इच्छा रखने वाले साथियों समेत हजारों लाखों लोगों का मन दुखी होगा। आज कई घरों में खाना नहीं बना होगा, परंतु आप सभी मेरी और पार्टी की विश्वसता और सीमा को बाखूबी समझ रहे होंगे। कुशवाहा ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, किसी भी फैसले के पीछे कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो बाहर से दिखती हैं, मगर कुछ ऐसी भी होती हैं जो बाहर से नहीं दिखती हैं। हम जानते हैं कि अंदर की परिस्थितियों से अनभिज्ञता के कारण आपके मन में मेरे प्रति गुस्सा भी होगा, जो स्वाभाविक भी है। आपसे विनम्र आग्रह है कि आप गुस्से को शांत होने दीजिए, फिर आप स्वयं महसूस करेंगे कि फैसला कितना उचित है या अनुचित, फिर कुछ आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इतना ही। कुशवाहा के इस बयान से एनडीए में अंदरूनी असंतोष को और भी ज्यादा सार्वजनिक कर दिया है। माना जा रहा है कि कुशवाहा की ये नाराजगी चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकती है। खासकर इस असंतोष का असर उन इलाकों में पड़ सकता है जहां पर जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा का मजबूत जनाधार है। जीतन राम मांझी की उदासी और नाराजगी जाहिर करने के बाद उपेंद्र कुशवाहा का ये खुला पत्र एनडीए की टेंशन बढ़ा सकता है, क्योंकि जिस तरह से एनडीए में सिर्फ चिराग पासवान की चली है, उसने एनडीए के दो प्रमुख सहयोगी दलों की नाराजगी को बढ़ा दिया है। दरअसल विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए सभी दल अपनी अपनी सीटों को लेकर दावेदारी पेश कर रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा की बात की जाए तो वो 24 सीटों की मांग कर रहे थे। हालांकि उनके पाले में महज 6 सीटें ही आई। यही वजह है कि उन्होंने दबे स्वर में अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। इसके साथ ही पोस्ट से संदेश दिया कि आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। इससे ऐसा माना जा रहा है कि मनमुटाव अभी खत्म नहीं हुआ है, ये आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बढ़ सकता है। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी दोनों ही उस तबके से आते हैं जो एनडीए के मजबूत वोट बैंक का बड़ा आधार है और इन दोनों की नाराजगी बरकरार रही तो इसका सीधा असर आने वाले चुनाव पर भी पड़ सकता है। अब देखना होगा कि शीर्ष नेतृत्व किस तरह से इन दरारों को भर पाते हैं। लेकिन अगर हम 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस वक्त सीएम नीतीश के नेतृत्व वाली जेडीयू ने 115 सीटों पर और बीजेपी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था। वहीं मांझी की हमको 7 सीटें तो मुकेश साहनी की वीआईपी को 11 सीटें मिली थी। उस वक्त साहनी एनडीए का हिस्सा थे, जबकि चिराग पासवान ने नीतीश कुमार से मतभेद के चलते अलग चुनाव लड़ा था। कांटे की टक्कर होने की वजह से उस चुनाव में एनडीए ने 125 सीटें जीती थी, जबकि महागठबंधन को 110 सीटें मिली थी। इस बार चुनावी समीकरणों में कुछ अलग होने वाला है। जेडीयू और बीजेपी ने बराबरी का फॉर्मूला अपनाया है। चिराग पासवान की पार्टी अब एनडीए में वापस लौट आई है और उससे सम्मानजनक सीटें भी मिली हैं। इससे नीतीश कुमार को एक मजबूत सहयोगी की उम्मीद है।
वहीं दूसरी ओर महागठबंधन भी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है और उम्मीद की जा रही है कि वो सीट शेयरिंग का ऐलान जल्द ही कर सकता है। बता दें कि बिहार में 2 चरणों में मतदान होना है। पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को होगी और उसके बाद दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होगी। वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का काम 17 अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा और यही वजह है कि अब धीरे धीरे राजनीतिक पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी करने लगी हैं। एनडीए ने सीटों का बंटवारा तो तय कर लिया है, लेकिन भीतर खाने की नाराजगी आने वाले दिनों में गठबंधन के लिए सिरदर्द बन सकती है। कुशवाहा और मांझी जैसे छोटे सहयोगी अगर असंतुष्ट रहे तो इसका असर चुनावी नतीजों पर पड़ सकता है। फिलहाल बिहार की सियासत एक बार फिर से दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है, जहां एक और एनडीए मजबूती दिखाने की कोशिश में है तो वहीं अंदरूनी मतभेद उसकी सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है। ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।